अंतिम प्रपत्र भरने के लिए अन्वेषण अधिकारी में उपस्थित जांच पर क्लिक करते हैं। इसके पश्चात अंतिम प्रपत्र पर क्लिक करते हैं। इसके पश्चात जांच रिपोर्ट और अंतिम प्रपत्र का सारांश पर एक बार क्लिक कर देते हैं। इसके पश्चात चयन बिंदु में दो बिंदु उपस्थित होते हैं, पहला एफआईआर और दूसरा एनसीआर, जिसमें से एफआईआर बिंदु पर क्लिक करते हैं और की गई एफआईआर की तिथि कुछ इस प्रकार से इस कैलेंडर के माध्यम से इसमें निहित कर देते हैं। इसके बाद खोज बटन पर क्लिक कर देते हैं। खोज बटन पर क्लिक करने के पश्चात हम एफआईआर नंबर पर एक बार क्लिक कर देते हैं। एक बार क्लिक करने के पश्चात एक हमें संदेश दिखेगा, कृपया यह सुनिश्चित करें कि अपनी जांच पूरी हो चुकी है, इससे पहले कि आप अंतिम प्रपत्र रूप की तैयारी शुरू करें। यदि हमारी सारी जांच संपन्न हो चुकी है, इसके बाद हम अंतिम प्रपत्र भरते हैं। इसके लिए यदि सारी जानकारी, सारे प्रपत्र सुनिश्चित हो चुके हैं, इसके बाद हम ठीक पर क्लिक कर देते हैं। ठीक पर क्लिक करते ही हमारा एक नया विंडो खुल जाएगा, जिसे हम अंतिम प्रपत्र की तैयारी का फॉर्म कहते हैं। इसके पश्चात हमें कुछ टैब दिखेंगे। इन टैब में हमारा पहला टैब है अंतिम रिपोर्ट जानकारी, इसके बाद है अन्य जानकारी और इसके बाद है संपत्ति सूचना। इसके पश्चात हम पहला टैब देखेंगे अंतिम रिपोर्ट जानकारी। अंतिम रिपोर्ट जानकारी में उपस्थित पहली फील्ड अंतिम प्रपत्र के प्रकार कुछ इस प्रकार से चयन लिस्ट पर क्लिक करके हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। इसके पश्चात जांच स्थिति कुछ इस प्रकार से हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। अंतिम रिपोर्ट आरोप पत्र के प्रेषक की तिथि कुछ इस प्रकार से इस कैलेंडर के माध्यम से हम इसमें निहित करते हैं। इसके बाद है अगला कोर्ट के प्रकार। इस लिस्ट के माध्यम से कुछ इस प्रकार से हम इसमें निहित करते हैं। इसके बाद है हमारा मामला का प्रकार और कोर्ट का नाम। कोर्ट का नाम कुछ इस प्रकार से हम सामने वाले खाने पर प्रदर्शित करेंगे और मामला का प्रकार इस लिस्ट के माध्यम से कुछ इस प्रकार से हम इसमें दर्ज कर देते हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं, हमारा इसके नीचे उपस्थित आरोपियों की सूची यदि है तो इसमें प्रदर्शित हो जाएगी। गवाहों की सूची और जांच अधिकारी की सूची कुछ इस प्रकार से इसमें प्रदर्शित हो जाती है। इसके बाद है अन्य जानकारी। अन्य जानकारी कुछ इस प्रकार से हमारे पास फील्ड मौजूद होंगी। इसमें पहली फील्ड है प्रयोगशाला से विश्लेषण मौके पर भरा। दूसरा है संलग्न के संख्या, प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य, सेवित सूचना में देखें और संलग्न की सूची। इसके पश्चात कुछ इस प्रकार से हमारी फील्ड भरी हुई होंगी। इन फील्ड के सामने उपस्थित बॉक्स में सारा डेटा हमारा कुछ इस प्रकार से भरा हुआ होगा। इसके बाद है अगला टैब संपत्ति सूचना। संपत्ति सूचना कुछ इस प्रकार से हमारा यदि एफआईआर के संबंधित यदि संपत्ति सूचना भरी हुई है तो कुछ इस प्रकार से संपत्ति सूचना यदि है तो इसमें प्रदर्शित हो जाएगी। इसके पश्चात हमारी फील्ड कंप्लीट होने के पश्चात हम जमा करे पर एक बार क्लिक कर देंगे। जमा करे पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से एक संदेश दिखता है, जिसमें प्रस्तुत होता है अंतिम प्रपत्र पंजीकृत संख्या 01/2012 सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया। अतः इस संदेश से प्रतीत होता है कि हमारा अंतिम प्रपत्र संपन्न हो चुका है। अंतिम प्रपत्र भरने के पश्चात उस अंतिम प्रपत्र को देखने के लिए हम सबसे पहले
जांच पर क्लिक करते हैं। इसके पश्चात अंतिम प्रपत्र के खोजें और अंतिम रूप देखें में क्लिक करेंगे। इसके पश्चात FIR बिंदु पर एक बार क्लिक करते हैं। फिर तिथि को कुछ इस प्रकार से इस कैलेंडर के माध्यम से इसके अंदर निहित करते हैं। फिर खोज बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसके पश्चात अंतिम रिपोर्ट संख्या कुछ इस प्रकार प्रदर्शित हो जाती है। अंतिम रिपोर्ट संख्या पर एक बार क्लिक करने पर अंतिम रिपोर्ट विवरण कुछ इस प्रकार हमें प्रदर्शित हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें उपस्थित जो टैब उपस्थित हैं हम उन टैब पर क्लिक करके उसमें उपस्थित सारा विवरण कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अतः हमारा खोजें और देखें अंतिम प्रपत्र संपन्न होता है।